नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं IAS वॉरियर्स में। और आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने। जो प्रमुख जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, वहां से जो सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। आपको पता है कि डिजीज से 300-400 प्रश्न दिए गए हैं PYQ में। प्रीवियस क्वेश्चन देखिए घटना चक्र का। लेकिन आप कितना भी पढ़िएगा, कोई भी बुक पढ़िएगा, वहां से 50% क्वेश्चन आप या 60% मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब उस बुक को एनालिसिस करके हमने क्या किया है कि आपके पूरे क्वेश्चन को बनाने का मतलब कि इस वीडियो के बाद से लगभग 90% या उससे अधिक आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करके उस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। जैसे जेनेटिक रोग जो पूछे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, या फिर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है सबको ऐड कर दिया। किसी तरह का टेस्ट पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आप चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कि फंगस यानी कवक से जो बीमारियां होती हैं उसको हम लोग देखेंगे, जिसे फफूंद भी कहते हैं। उसके बाद से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को देखेंगे। उसके बाद से वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग को देखेंगे। उसके बाद से बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग देखेंगे। उसके बाद से अनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज जो होंगे उनको देखेंगे। चलिए बारी बारी से करके हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंगस कवक यानी फफूंद से जो भी होने वाले रोग हैं वो। आप देखते होंगे बेसिकली जो है, आप कई लोगों को दामा हो जाता है, जिसको अस्थमा कहते हैं। अस्थमा बेसिकली क्या होता है कि एस्परजिलस फिमिगेट्स एक क्या होता है, कवक होता है, फंगस होता है, जो आपके लंग्स में, फेफड़े में जाके क्या करता है, एक तरह का जाल बना देता है, जिससे आप अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं और हांफने लगते हैं। तो इस बीमारी को दमा यानी अस्थमा कहते हैं। एथलेटिक फुट आपने देखा होगा कि पैरों में क्या होता है, कई लोग पैर लाल हो जाते हैं और बीच में आपको क्या होता है, लाल और खुजली टाइप का होने लगता है। लोग कहते हैं कि पैर सड़ गया है। टीनिया पेडिस जो होता है ये आपको फंगस के कारण होता है और इसको एथलेटिक फुट कहते हैं। एक तरह का क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन से होता है। खाज जो एस्केबीज कहते हैं, ये भी आपको उसी से होने वाला बीमारी है, लेकिन इसका जो है कवक यानी उसका नाम रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पूछा नहीं जाता है। गंजापन यानी कि बैल्डनेस जो होता है, जैसे आप टकले हो जाते हैं, बाल आपका गिर जाता है, तो वो भी किससे होता है, आपको कवक यानी कि आपको फंगस के कारण ये चीज़ें सारी होती है। इसके बाद आप चले जाइए दाद यानी कि आपको रिंगवर्म जो होता है वो भी आपको फंगस यानी कवक के कारण होता है। तो याद रखिएगा, दमा अस्थमा हो गया, एथलेटिक फुट हो गया, खाज हो गया, उसके बाद से आपको गंजापन और दाद आपकी सारी क्या है, आपके कवक से होने वाली बीमारियां हैं। उसके बाद से आप ये विटामिन वाला आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो आपको प्रोटोजोआ से होने वाली जो भी बीमारियां हैं, परजीवी से होने वाली बीमारियां, उनको देखते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर हम लोग उसको नजर दौड़ाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी क्या है, मलेरिया है। तो याद रखिएगा मलेरिया जो बीमारी किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। पायरिया क्या होती है, प्रोटोजोआ से होती है। सोने की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस जो होती है प्रोटोजोआ से होती है। पेचिस यानी कि डायरिया जो होता है वो भी प्रोटोजोआ से होता है। और कालाजर भी प्रोटोजोआ से होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि कौन सा डिजीज इसमें प्रोटोजोआ से होता है, नहीं होता है, कौन सा आपको कवक से होता है, नहीं होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले तो इनको पता होना चाहिए कौन होता है, कौन नहीं होता है। उसके बाद किसके कारण होता है, कौन सा हमारा ऑर्गन से अफेक्टेड होता है, उसको देखते हैं। देखिए, अगर मलेरिया होगा तो आपके आरबीसी और आपके लीवर क्या होते हैं, यकृत क्या होता है, अफेक्टेड होता है। और ये पैरासाइट जो है, परजीवी कौन होता है, आपको प्लाज्मेडियम होता है। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कैरियर, वाहक और पैरासाइट दोनों में अंतर क्या है। देखिए, ये आपको ये फैलाएगा कि आपको, चलिए आप ये स्टार्ट करें कि हाँ आपको हो गया, लेकिन एक आदमी को हो गया तो दूसरे आदमी पे लेके कौन जाता है, ये वाहक मच्छर जो होते हैं, मादा एनाफिलीज, तो ये कैरियर होते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा तो आपको पैरिया मसूड़ों में खून आने लगता है। गम्स जो होता है आपका फूल जाता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स, उसमें खून आने लगते हैं, इसको पैरिया कहा जाता है। ठीक है, एंट अमीबा जिंजवेलिस के कारण ये होता है। कौन लेके जाता है इसका कोई जिक्र नहीं है। सोने की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस जो होती है, इससे आपका ब्रेन इफेक्ट होता है। और ट्रिपोनोसोमा पैरासाइट से होता है। और सीसी मक्खी जो होती है उसके कारण ये एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है। पेचिस यानी कि डायरिया जो होता है, ये कि आपको आंत इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होता है, इससे क्या करता है, ये करता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं तो आप आगे चलिए। पेचिस डायरिया का हो गया। उसके बाद से काला ज्वर जो है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा हमारा प्रभावित होता है। और आपको लिस्मेनिया डोडोवानी क्या होता है, पैरासाइट होता है। और बालू मक्खी सेंड फ्लाई जो है, एक जगह से दूसरे जगह इसको लेके जाता है। आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे कुछ फैक्ट और आप देख पाएंगे। यहाँ आपको वायरस से होने वाले रोग यानी विषाणु से होने वाले जो रोग हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको रोग का नाम याद रखना पड़ेगा। एड्स जो होता है, डेंगू होता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रेकबोन फीवर कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, हड्डी लग रहा है कि टूट रहा है और खूब बुखार आएगा। पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया इस फेज में।
अब आगे चलते हैं तो इसी में आप देखिएगा तो आपको खसरा मिसल्स इसको कहते हैं, गलसोद यानी कि मम्प्स जो होता है इसी से होता है, हेपेटाइटिस, पीलिया, जॉन्डिस इसी से होता है, रेबीज, हाइड्रोफोबिया इसी से होता है, मेनिंजाइटिस इसी से होता है, हर्पीज और कोविड-19 इसी से होता है। अब कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है इसके लिए अलग से एक चार्ट में अलग बनवा दूंगा, याद रखने का तरीका भी मैं बता दूंगा। एड्स अगर होगा तो आपके लिम्फोसाइट प्रभावित हो जाता है, डब्ल्यूसी आपकी, जब लिम्फोसाइट इफेक्टेड होगा, डब्ल्यूसी इफेक्टेड होगा, लिम्फोसाइट जो होता है इसी के पार्ट होता है, तो आपको क्या होगा, आपको आपका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी आपकी क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर पड़ जाएगा। HIV रेट्रोवायरस के कारण ये होता है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, आप देखिएगा इसका पूछा जाता है, ठीक है। डेंगू जो होता है, ब्रेक बॉर्न फीवर, ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, आपको पता है, ठीक है, और बॉडी में पेन वगैरह होने लगता है, दर्द होने लगता है। पोलियो जो होगा, आपको पोलियो से नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होता है, तंत्रिका तंत्र, याद रखने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा कि किससे क्या होता है। इसके जो टीका है साल्क सेल्विन नाम के वैज्ञानिक ने शुरू किया था, और पोलियो जो है वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है ये पूरा बॉडी आपका क्या होगा, इफेक्टेड होगा। चिकन पॉक्स वेरिसेला से होता है, और स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरियोला से होता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो आप देखिएगा खसरा जिसको मिसल्स कहते हैं वो मरवली वायरस के कारण होता है। गलसोद यानी कि मम्प्स जो होता है ये हमारे आंखों से संबंधित है, कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि गलसोद यानी कि आपका मम्प्स जो होता है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका, ये आपको आंखों से सॉरी ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, हम भी लग रहा था कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये आंख से रिलेटेड नहीं है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड है उससे संबंधित है ये, ठीक है। हेपेटाइटिस या पीलिया जॉन्डिस जो होता है लिवर यानी कि यकृत प्रभावित होता है, इससे रेबीज जो होता है, हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। मेनिंजाइटिस पूछा जाता है क्या, ब्रेन। हर्पीज स्किन, कोविड-19 लंग्स और गला जो होता है इससे इफेक्टेड होता है, ठीक है। अब ये सारी बातें आपने देख लिया, अब हम चलते हैं आपको बैक्टीरियल बीमारी जितने होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट में आपको इसका टर्निंग पॉइंट आएगा। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी टिटनेस देख सकते हैं, ये हमारा तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम इन्फेक्ट होता है, इसको हम लोग लॉकजॉ भी कहते हैं क्योंकि हमारा पूरा बॉडी क्या होता है, लॉक टाइप का हो जाता है। कोलेस्ट्रेडियम टिटनी आपको क्या है, बैक्टीरिया के कारण ये होता है। हैजा कालरा जिसे कहते हैं इंस्टेंटाइन, यानी हमारा आंत प्रभावित होता है, विवरियो कालरा से बैक्टीरिया के कारण ये होता है, ठीक है। टीबी जो होगा, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, लंग्स यानी फेफड़ा प्रभावित होता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके बैक्टीरिया के कारण ये होता है। डिप्थीरिया जो होता है आपका श्वास नली रिस्पायरेटरी ट्यूब होता है वो इफेक्टेड होता है। काली खांसी हुफिंग कॉफ जिसे कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा श्वसन नली जो होता है इससे प्रभावित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर तो आप आइए तो निमोनिया जो देखिए बच्चों में बेसिकली होता है, ये लंग्स हमारा फेफड़ा क्या होता है इससे इफेक्टेड होता है। इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं तो कोड यानी कि लेप्रोसी जिसे कहते हैं हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। ट्रेकोमा जो होगा ये आंखों से संबंधित बीमारी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया किससे रिलेटेड है। गोनेरिया जो है मूत्र मार्ग हमारा जो होता है वो इफेक्टेड होता है, ये पूछा नहीं जाता है। सिफिलिस जो होता है सिस1, उसके बाद से पेप्टिक अल्सर जो होता है स्मॉल इंस्टेंटाइन यानी छोटी आंत प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये सारा बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हो गए। अब आगे आते हैं तो इंस्टेंटाइन या आंत किससे किससे इफेक्ट होता है, एक जगह अब आप इसको याद रख सकते हैं। इसका हिंदी वाले के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी वाले के लिए ट्रिक है कि पेटा है, पेटा है मतलब कि क्या होता है, इससे पेचिस यानी कि डायरिया होता है, साथ में टा मतलब कि टाइफाइड होता है, और हैजा यानी कि कलरा होता है। तो हिंदी वाले के लिए पेटा है यानी कि पेचिस, टाइफाइड, हैजा किससे होता है भाई, आंत इफेक्टेड होता है, यानी कि आपको आंत यानी इंस्टेंटाइन जो होता है आपको इफेक्टेड होता है। तो इससे तरह से याद रख सकते हैं। नर्वस सिस्टम आपको तंत्रिका तंत्र का याद रखने का तरीका टीपोरेको, टीपोरेको का मतलब कि टिटनेस, पोलियो, रेको मतलब कि रेबीज, कोड, लेप्रोसी, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। और लीवर से इफेक्टेड जो है आपको कौन होगा, हेपेटाइटिस या पीलिया जिसको जॉन्डिस कहते हैं, और इससे में लीवर इफेक्ट होता है। तो ये तरीका जो है ट्रिक है, आप इसको ध्यान रख के एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया। यही पूछे जाते हैं कि किससे हो, चाहे आपका बैक्टीरियल हो, चाहे वायरस हो, चाहे जिससे भी होता हो बीमारी, चाहे प्रोटोजोआ से, इसके कौन से ऑर्गन, कौन से अंग प्रभावित होते हैं ये पूछा जाता है। तो आप इस तरह से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा टाइगर मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां होती है ये भी आपको पूछा गया है। तो पित्त ज्वर यानी कि येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज यानी कि जल जनित जो रोग होते हैं उनका नाम आप याद रखिएगा कि जल से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अगर खराब पानी पीजिएगा तो हैजा कालरा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, डायरिया यानी पेचिस हो जाएगा, और पीलिया जिसे जॉन्डिस कहते हैं। एक बार पीवाईक्यू में हिंदी में कमला भी लिखा है, कमला रोग भी कहते हैं जॉन्डिस को, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो हैजा, टाइफाइड, डायरिया और पीलिया जॉन्डिस जो होता है वाटर बॉर्न डिजीज है, जो आपको एग्जाम में अधिकतर सवाल जो है 99% क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं।
अब एक सवाल पूछा जाता है कि डीपीटी का जो टीका दिया जाता है आपको किस लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि डिप्थीरिया, काली खांसी, हुपिंग कॉफ और टिटनेस के लिए दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब पूछा जाता है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन होता है और इससे टीबी के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है। ये जल्दी जल्दी करवा रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका। मलेरिया जो होगा इसका जो परजीवी यानी कि खोज किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। मेडिसिन मलेरिया का आप याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, कुनैन हो गया। अब कहा जाता है कि कुनैन को कौन रिप्लेस किया है, तो क्लोरोक्विन याद रखिएगा, पेलोड्रिन याद रखिएगा, प्रीमाक्विन याद रखिएगा। सारा क्या है, ये मलेरिया का भी मतलब कि ये मेडिसिन है। कुनैन किससे निकलता है भाई, सिंकोना के छाल से निकलता है। एक पेनिसिलिन पूछा गया, एंटीबायोटिक जो है, सबसे पहले याद रखिएगा पहला एंटीबायोटिक क्या था, पेनिसिलिन जो है आपको फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको शुरू किया था। तो आप याद रख सकते हैं, पूछता है कि कौन सा इसमें एंटीबायोटिक नहीं है, तो आप याद रख सकते हैं तो पेनिसिलिन हो जाएगा, दूसरा क्लोरोमेफेनिकॉल हो जाएगा, तीसरा आपका सल्फा गुआडिन हो जाएगा। और क्लोरोमेफेनिकॉल का ही नाम क्या है, क्लोरोनाइटिसिन क्या है इसका नाम है, याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो टेस्ट कुछ कुछ दिया गया है आपका। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। पूछा जाएगा कि विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो टाइफाइड के लिए। मेंटॉक्स टेस्ट किसके लिए होता है, तो टीबी ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। असिहारा टेस्ट किसके लिए होता है, तो ये आंख से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। ये आंखों का टेस्ट है असिहारा। देखते होंगे कि आपको एक डॉट डॉट करके बनाया जाता है, उस पर 7 लिखा रहेगा, 8 लिखा रहेगा, बोलेगा बताइए क्या है, ठीक है। तो कहा जाता है इससे हम लोग आंखों का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये पूछा गया बीपीएससी पीवाईक्यू में, ठीक है। एलिसा टेस्ट किससे रिलेटेड है, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसिड जिसे कहते हैं हम लोग को, एड्स से रिलेटेड है। ये किसका है, ये एड्स से रिलेटेड है। और ये इस एड्स से रिलेटेड और टेस्ट क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट हो जाएगा, CD4 काउंट हो जाएगा। ये सारे एड्स से संबंधित क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। ईसीजी किससे रिलेटेड है भाई, ईसीजी टेस्ट आपको हार्ट से रिलेटेड किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये पूछा गया एग्जाम में। ईईजी जो होता है क्या होता है, ईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म, और ये किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। तो ईईजी डबल ई लगेगा तो ब्रेन ऊपर चला जाएगा, सिंगल ए रहेगा तो नीचे हार्ट चला जाएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा गया है कि मैग्नेटिक रीजन्स इमेजिंग जो होता है, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया है, टीकाकरण से रिलेटेड, इसमें 7 टीका की वैक्सीन की बात की गई थी। अब आते हैं कि आपको जेनेटिक डिजीज कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपको हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस को याद रखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया ये कौन आपको लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होने लगता है, ये बहुत घातक बीमारी है, इसीलिए इन लोगों को गाड़ी उड़ी भी नहीं चलाने दिया जाता है। इसमें देखिएगा तो मेल इफेक्टेड होते हैं, लेकिन इसको लेके जाती कौन है, कैरियर इसकी वाहक महिलाएं होती है, लेकिन इफेक्टेड कौन होता है, इसमें मेल जो होता है इफेक्टेड होता है। हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया में क्या होगा कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा, लगातार ब्लड गिरता रहेगा, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। कहा जाता है कि विक्टोरिया जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनको पहली बार हुआ था। इसमें मेल जो होता है इफेक्टेड होता है, लेकिन इसकी कैरियर वाहक इसकी भी क्या होती है, महिलाएं, स्त्रियां होती है, ठीक है। अगला सिंड्रोम हो जाएगा जेनेटिक आपको कि टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। टर्नर मतलब ये टर्न करेगा महिलाओं में, फीमेल में होता है ये, और इसमें फीमेल में इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45, एक घट के 46 से 45 हो जाती है, ठीक है। बाज, इससे महिलाएं क्या हो जाती है, बाँझ हो जाती है, मतलब कि इनका बॉडी मतलब जननांग जो होता है वो सही से विकसित नहीं हो पाता, जिसके कारण ये स्टेराइल मतलब कि बाँझ हो जाती है, किसमें आपको टर्नर सिंड्रोम में। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। आप क्रोमोसोम की संख्या इसमें आपको कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगा। इससे इफेक्टेड जो होते हैं आपको क्लेनीफेल्टर से आपको मेल इफेक्टेड होते हैं, और इसमें मेल जो होता है इनका स्तन वगैरह किस तरह से महिलाओं की तरह हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट की तरह हो जाता है। और ये वाहक कौन होती है, इसमें महिलाएं आपको वाहक होती है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी 47 हो जाता है, और इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। पटाउन सिंड्रोम में बीच में से ओठ क्या लिप्स कट जाता है। अब इतना ही जेनेटिक डिजीज से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ कुछ और याद रखना पड़ेगा। थैलेसीमिया याद रखना पड़ेगा, ये भी जेनेटिक डिजीज है। बबल बेबी, ये बुक में किसी में नहीं मिलेगा, बबल बेबी क्या है, जेनेटिक डिजीज है। फिनोल किटन में जो है ये भी आपको जेनेटिक डिजीज है। दात्र कोशिका अरक्तता जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ये भी क्या है, एक तरह का जेनेटिक रोग है, ठीक है। पेशी दुष्प्रेषण जिसको क्या कहते हैं, मस्कुलर डायस्ट्रोफी कहते हैं, ये भी क्या है, एक तरह का जेनेटिक रोग है। तो ये सारे आपके जेनेटिक रोग से सवाल पूछे गए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये आपका डिजीज वाला एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
और हाँ, किसी भी बैच और किसी तरह की इंक्वायरी के लिए आपको क्या करना है, 91 17 16 63 47 पर क्या करना है, हमसे संपर्क कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। और ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसी वीडियो की और ज़रूरत है क्या। अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो ज़रूर यूट्यूब पे कुछ वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।